अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान नशरार अंग्रेज़। आप देख रहे हैं सबबाग टाइम्स खबर मेरठ से। नाजरीन, सरदाना जिला मेरठ में ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने ज़रूरतमंदों में बांटे कंबल। सर्दी के मौसम के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी था। मीटिंग का आगाज कारी साहब की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद सभी जिम्मेदारों ने अपनी अपनी राय रखी। राय रखने वालों में थे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत अली रंगरेज साहब, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हाजी शकील अहमद रंगरेज साहब, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव जनाब प्रोफेसर रईस अहमद रंगरेज साहब, जनाब मोहम्मद यूनुस सदर सरदना जनाब मोहम्मद आज़ाद, संयुक्त सचिव जनाब इमामुद्दीन उर्फ कल्लू, जनाब तस्लीम अली सेक्रेटरी सरदना, जनाब खुर्शीद आलम उर्फ महाराज, जनाब अतीक अहमद सदस्य ग्राम पंचायत सरदना, जनाब डॉक्टर मंजूर बबलू, जनाब गयासुद्दीन, जनाब रियाजुद्दीन, जनाब मोहम्मद इरफान, जनाब जुल्फिकार, जनाब कलीम, जनाब सोनी, जनाब पप्पू, जनाब जावेद, जनाब समीर, जनाब अरशद, जनाब तनवीर अली, जनाब मोहम्मद आरिफ, जनाब नाजिम, जनाब शहजाद, जनाब शादाब, जनाब अफाक, जनाब इरशाद, ये सभी रंगरेज समाज के लोग मीटिंग में शामिल थे। सभी ने मीटिंग को कामयाब बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबबाग टाइम्स, लखनऊ। صفا صفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मेहमानान इकराम तशरीफ़ फरमा है और हमारे सदर साहब ठेकेदार यूनुस साहब की जो पैगाम दिया इन्होंने और उसको पैगाम को सुन करके तमाम हजरात तशरीफ़ लाए हैं। तहे दिल से ममनून मशकूर है तमाम हजरात के कि एक आवाज़ पर तमाम हजरात यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखो, ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला किसी किसी के हाथ में अता फरमाता है और इसी तरीके से बहुत सारे हजरात होते हैं, लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है अल्लाह उससे ले लेता है। अगर अल्लाह चाहे तो गैर उसे भी काम ले सकता है। ले मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आज ये काम अल्लाह तबारक व तआला इनके हाथों से ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से ये काम ले, कहो आमीन। अल्लाह ये मौका इनायत फरमाए, अल्लाह ये मौका अता फरमाए हम सबको। कि दीन का भी ये तकाजा है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो एक हाथ से मदद कर रहे हैं, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो सभी मेहमानों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी तो ये कोशिश थी कि सभी लोग यहाँ आए, लेकिन जब ये सदर साहब ने हदीस पढ़ी और हमें बताया तो हमने भी उस पर एग्री कर दिया कि आप उन लोगों को मत बुलाइए यहाँ पे। हम इंशाल्लाह उनके घर जाकर उन्हें ये जो कांच का कंबल कार्यक्रम रखा गया है उनके घर ही पहुँचा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, किसी को कुछ जज्बात, किसी के जज्बात को कुछ बुरा लगे, तो इसीलिए हमने उन लोगों को यहाँ पे बुलाया नहीं है। तो आज की इस मीटिंग के लिए मैं आज की अध्यक्षता के लिए हमारे सदर जनाब मोहम्मद यूनुस साहब का नाम पेश करता हूँ और लाइक करते हैं आप सभी लोग। और सभी लोगों का ये सब मेहमान खुशी से बताना चाहता हूँ कि इन्हीं की मेहनत और ये सब हमारे लोग बैठे हैं, इन्हीं की मेहनत का नतीजा। और माशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ अभी हमारे जिम्मेदार हमारे जुल्फकार भाई भी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, लेकिन ये जानमान प्रोग्राम को आपने कामयाब किया है। ख्याल रखने में जिसके ना बिल्कुल भी आपके मन में जो बात है, जो करना हो उसको बता दीजिए कि मन में जो है वो हमारे मेहमान खुशबूती के सामने, सदर साहब के सामने
अपने जो है आपके जो काम करने हैं उनके बारे में बताएं। भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि वो भी अपने ख्याल पेश करें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आए हमारे सभी मेहमान। जो लोग दिल के साफ होते हैं ऐसे लोगों को खुदा ने बहुत कम बनाया है, और जो लोगों को अल्लाह ने बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। देखो हमारे सरगना में आए मेहमान हाजी रियासत साहब और हाजी शकील साहब और हमारे प्रोफेसर हमारे मामा रईस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरगना के अंदर। तो आपके साथ हकीम जी का तो खैर कुछ कहना ही नहीं। हकीम जी तो हकीम जी सब मर्ज की दवाई जो है वो हकीम जी के पास में, ठीक है, इनका भी स्वागत है। और बस कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया हमारे कारी साहब ने। जो हमारे सदर साहब ने प्रोग्राम रखा है ये प्रोग्राम वाकई तारीफ लायक है और हमारे सदर साहब भी तारीफ लायक है। पहली बार हमें ये हीरा यहाँ पर सदर साहब के उसमें कोटा तो कोई आता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आपकी सड़कें बनाएंगे हैं या आपके घर बनाएंगे, पर ये है इंशाल्लाह सदर साहब हमारे साथ तन मन धन से दुख सुख में हर वक्त इंशाल्लाह खड़े हैं और उनकी टीम की आज के इस प्रोग्राम पर वो भी कुछ ख्याल पेश करें। हाजी शकील साहब। माशाल्लाह आज हम लोगों का सरदरी की सरजमी पर आना हुआ और हम देख रहे हैं हमारे अध्यक्ष साहब यूनुस साहब और सरदरी की जो यूनिट है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा हम लोग ने सोचा था, हमारी पूरी टीम ने सोचा था, हाजी रियासत साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रईस अहमद साहब जब इस सरदरी की सरजमी बहुत से मुखालिफ भी थे, मगर हमने उनसे बुलंद आवाज़ से कहा था कि जो शख्स हम आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह वो सरदरी की सरजमी को और यहाँ के रंगरेज ब्रादर को कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ चलने का पूरा मौका देंगे। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र है, जो हमने आपसे वादा किया था हम अपने वादे पर कायम हैं और हमें उम्मीद है ये जो युवा टीम है सरदरी की यूनिट है ये आगे भी चल के हमारे समाज को जोड़ने का काम करेगी। और अल्लाह का शुक्र है ये जो हदिया दिया जा रहा है गरीबों को, हमारे अध्यक्ष साहब ने जो कंबल का जो काम करा है लोगों को हदिया दिया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम किसी को जफ़ाए खैर दें वो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी प्रोफेसर रईस अहमद साहब से कि वो भी हमें अपने ख्यालों से नवाजें और कुछ मशवरे जो काम हमें करने चाहिए बिरादरी की अच्छाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उन अपने नेक मशवरों से हमें नवाजें। मादरे जमीन पर मेरे सभी भाई भतीजे, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये आपका मेरे लिए हक है। उसके बाद आप सबके सामने हजम नहीं हो बोला उस्ताद ये बताओ कि जो इतने हरामी थे उन्हें तुमने क्या दिया गाँव उजड़ जाए, ये यही बस जाए, और ये बेचारों ने इतनी खातिर करी। बोला भैया सुन लो, अगर ये गाँव दुष्टों का जो पहने वाला अगर ये उजड़ गया तो ये समाज में इधर उधर फैल जाएगा और सब ऐसे हो जाएंगे। इसलिए इनका बसना यही जरूरी। और ये जो अच्छे लोग हैं ये समाज में अगर ये गाँव उजड़ जाए तो कुछ आराम से इधर उधर फैल जाएंगे और समाज को अपने जैसा कर लेंगे। तो ये जो समाज है ये यूनुस के नेतृत्व में और कल्लू भाई के नेतृत्व में ये सभ्य समाज है, अल्लाह की रजा के लिए समाज है। अल्लाह इसको ऐसा बरकरार रखे पूरे सरदना में, क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग ऐसे फैल जाए कि अंग्रेज बिरादरी का नाम कुंबे का नाम ऐसा हो जाए कि हाय भाई ये निकाल सरदना से है और अंग्रेज बिरादरी। हमारे आली जनाब यूनुस ठेकेदार साहब और तमाम बिरादरान, हमारे जितने भी दूर दराज से आए हुए और सरदने की यूनिट के और बिरादरी के लोग हैं, मैं इन सब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वास्तव में हकीकत काम करने का यही एक तरीका है, क्योंकि बिरादरी
से करके खाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। और इस बिरादरी का एक लेवल भी है, कभी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कभी किसी के साथ नाइंसाफी करी हो, बेईमानी करी हो, नुकसान उठा लिया, नुकसान दिया नहीं है आज तक। तो और ये एक मोहब्बत की झलक भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जैसे अभी हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव बड़े एक किस्म से हीरा कह दो, और वास्तव में जो इन्होंने मिसाल दी है ये हमारी एक सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। और कारी साहब ने जो शुरुआत करी है और हर तरह से मिसाल भी दी है कि भाई किस वक्त कैसे हमें लोगों को मदद करनी चाहिए और किस वक्त हमें मदद को उजागर करनी चाहिए, दोनों पहलुओं से बता दिया है। तो हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है आपस में भी जो हम लोगों के तालमेल है, और हमें ये दिखाई देता है कि भाई ये आदमी थोड़ा सा गुमराही की तरफ चल रहा है, थोड़ा आउट चल रहा है, तो एक अच्छी आदमी की यही पहचान होती है कि कम से कम आदमी नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है उस चीज को। तो हमें ये मेहनत करनी चाहिए और जरूरतमंद के लिए हमेशा हमें सबको मिलजुल कर खड़ा होना चाहिए। अल्लाह ने सबको एक सा नहीं बनाया, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 500 रुपए है, किसी के पास 50,000 रुपए भी है, लेकिन 1 रुपए वाला भी उतनी अहमियत है जो 50,000 रुपए की अहमियत है, क्योंकि उस अल्लाह ने दिया है तो वो 50 की हैसियत है, उसने 50 दिए, और देना उसका है जो 1 रुपया दे रहा है, और बड़ी मेहनत और कसाले की और बड़ी मजदूरी के अंदर उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा ये योगदान कभी भी, चाहे वो बच्चे के शिक्षा के ऊपर हो या किसी की कोई परेशानी है, खाली परेशानी में भी आदमी उठ जाए। अभी कहा कि सदका किसे कहते हैं, सदका का तो ये भी है कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई ईंट पत्थर रास्ते में है, उसे भी आप उठा के एक साइड में अगर एक साइड में कर दोगे, ये भी एक सदका जारिया। न जाने पता नहीं कौन उसका वो बन जाए, नुकसान हो जाए किसी को। तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और बिरादरी के लिए, एक दूसरे के लिए, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 2% मेरे ख्याल से सरदार नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं कह सकते, कम से कम ज़्यादा अक्सरियत में जहाँ भी है वहाँ खुशहाली के मोड़ पे हैं। कभी रिक्शा चलाते हुए भी नहीं देखा होगा आपने, ना भीख मांगते हुए देखा होगा, क्योंकि उनकी जो बिरादरी है वो एक दूसरे को सहयोग करती है। आज हमें अगर जरूरत पड़ने लगे किसी के 10 रुपए की, और उसे पता है कि भाई मान लिया मैंने कोई सामान लिया, मकान लिया, उसमें मेरी रजिस्ट्री के लिए पैसे कम पड़ गए, अगर मैं किसी रिश्तेदार से मांगता हूँ तो वो मेरी पोल पहले खोलता है, पैसे देता नहीं, और उसके बाद सहयोग की बजाय उसे उल्टी बात बताता है। जबकि कारोबार के लिए भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हम लोग भी करते हैं जितनी हमारी हैसियत है। हमारे यूनिट के जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि नाम लेने से थोड़ा सा गलत हो जाता है। जो किसी की अगर हम बिरादरी में कहीं किसी की मदद कर रहे हैं या किसी का सहयोग कर रहे हैं तो वो सहयोग नहीं है, वो उसका अपमान भी है। तो हमें कोई 10 रुपए के देने के, कोई साथ खड़े रहने का भी सहयोग होता है। ये जरूरी नहीं है कि पैसे से ही सहयोग होता है। हमारे अतीक भाई मैं देखता हूँ हमेशा हर मामले में, जहाँ देखा मैंने
छोटी मोटी बात हुई कहीं भी हो, बिरादरी की हो गैर बिरादरी की हो, ये हमेशा सबके लिए तैयार रहते हैं। ये एक स्वभाव का काम है। जिसे अल्लाह ने जितनी तौफीक दी, जितना रुतबा दिया, जितना उसको पहचान दी है, और यूनिटी से ही, एकता से ही आपकी पहचान होगी। ये एक सबूत पेश किया। हम चर्चा करते हैं आप लोगों की कि भाई वास्तव में जो है कोई भी परेशानी आती है सबके साथ आती है। हमेशा एक दूसरे का प्यार देखता हूँ, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बात छोटी मोटी सब जगह रहेगा ना, हमारा कोई ऐसा इरादा, क्योंकि हमारी बिरादरी की खून पसीने की कमाई है। ये हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे साथ कंधे से कंधा साथ देते रहे। मैं इनका यही आभारी और शुक्रगुजार आजीवन रहूंगा। और ऑल इंडिया रंगरेज विकास संस्था एक ऐसी है आज की जो पूरे हिंदुस्तान में जमीनी स्तर से काम कर रही है। हम लोग फोटो में या उसमें विश्वास कम रखते हैं, काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये आपके सहयोग की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। और क्योंकि माजरत के साथ एक बात और कहूँगा, मैं सबका नाम एक दो का यदि छूट जाए तो वो एक बुराई का एक वो रह जाता है, इसलिए मैं माजरत के साथ ये कहूँगा, क्योंकि मेरे अभी आज़ाद भाई ने सबका तारुफ करा दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गलती से कोई गलती और कोताही अगर बिरादरी और मंच के बीच में मेरे से कुछ बात गलत हो गई हो तो अल्लाह के वास्ते उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। गुजारिश करता हूँ हमारे सदर साहब से कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। आज के पैमाने खुसूसी जनाब हाजी रियासत साहब, चचा हमारे प्रोफेसर रईस साहब, हाजी शकील साहब, हमारे कारी साहब, हमारे जाकिर साहब और तमाम हमारी बिरादरी के नायब हीरे। दोस्तों, वक्त का तकाजा है। दरअसल एक्चुअल में क्या है, हमारे बुलाने का हमारा कोई एहसान नहीं है कि आप हमारे यहाँ, एहसान आपका है, एहसान मेरा नहीं है कि हमने आपको बुलाया, एहसान आपका है, क्योंकि वक्त का हर आदमी के पास वक्त का जो है शॉर्ट है। दोस्तों, इस प्रोग्राम को काफ़ी पहले करना चाहते थे, लेकिन कुछ मुश्किलें बीच में आई जिस वजह से हमें इसको आगे करना पड़ा। लेकिन क्या है, देर से करा दुरुस्त हुआ। इसमें मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अभी भी हमारी बिरादरी में काफ़ी कुछ कमियाँ हैं, हमें उन कमियों को दूर करना है। अगर कोई आदमी किसी रास्ते पे चलता है और वो सही काम करने जा रहा है तो वो नहीं देखेंगे सही काम करने जा रहा है, वो देखेंगे इसकी टांग कैसी है। तो हम सबको इस बात को सोचना है, उस पर विचार करना है कि जो आदमी सही रास्ते पे चल रहा है हमें उसका मार्गदर्शन करना है। उसको टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसको आप सहयोग दीजिए ताकि जो हमारी बिरादरी इधर उधर भटक रही है, इधर उधर छिटक रही है, हमें उसको एक धागे में पिरोना है। हमारा सब ये परिवार है, हम इस परिवार को एक साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपसे उम्मीद है। मैं आपके यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो कंबल वितरण करने का प्रोग्राम हमने चचा रही हाजी रियासत साहब इन सब लोगों के सहयोग से हम कर रहे थे, उनके मार्गदर्शन में कर रहे थे, तो उसकी हमने बाकायदा एक लिस्ट बनाई है। जो हमारे कारी साहब ने भी कहा कि इसको जो है सबका जो है चुपके से करना चाहिए, तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसको चुपके से ही इंशाअल्लाह ऐसे करेंगे। उसके लिए बाकायदा फहरिस्त तैयार की है और घर घर जाके उसको तकसीम करेंगे। और अगर आज के प्रोग्राम में किसी से हम लोगों से कोई कोताही हो तो उसकी हम माफी चाहते हैं। इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।